हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं कर। बवासीर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें गुदा द्वार, जहाँ से कि मल त्यागते हैं, उस जगह की खून की नलियों में सूजन आ जाती है, वो बड़ी हो जाती हैं। इससे गुदा में दर्द और जलन होने लगती है। इसे ही पाइल्स या बवासीर कहते हैं। जिन लोगों का पेट खराब रहता है, हमेशा कब्ज बना रहता है, उसके कारण मल को त्यागने में जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण गुदा की नसों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और रगड़ और दबाव के कारण वहाँ सूजन आ जाती है और मस्से बन जाते हैं, यानी बवासीर हो जाता है। पाइल्स या बवासीर दो तरह के होते हैं, एक तो खूनी बवासीर और एक बिना खून वाले बवासीर। खूनी बवासीर में मल के साथ खून टपकने लगता है, कई बार तो खून की पिचकारियां भी छूटने लगती हैं, फिर इसमें मस्सा फूलकर बाहर भी आ जाता है। बिना खून वाले बवासीर में मल द्वार के अंदर ही मस्सा बड़ा हो जाता है, जिससे मल द्वार छोटा हो जाता है और मल त्यागने में दर्द और जलन होने लगती है। ज़्यादा जोर लगाने पर मस्सा फट भी जाता है, जिससे असहनीय जलन और पीड़ा होने लगती है और ये फिशर और फिस्टुला का रूप ले लेता है। दोनों तरह के बवासीर अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये कैंसर का रूप ले लेते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। बहुत से लोग तो दिन भर में पानी ही नहीं पीते हैं या बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीने से आंतों को नमी नहीं मिलती और उनमें हीट यानी गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे आंतों में पड़ा हुआ मल सूखने लगता है। वो सूखा हुआ मल आंतों में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है। वो एंड तक तो पहुंच जाता है, लेकिन अपने आप बाहर नहीं निकलता। उसके लिए जोर लगाना पड़ता है और नतीजा होता है पाइल्स या बवासीर। जो लोग अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां और रेशेदार चीज़ें यानी फाइबर नहीं लेते, फास्ट फूड खूब खाते हैं, उनका मल सख्त हो जाता है और उसे सख्त मल को त्यागते समय जोर लगाना पड़ता है, जिससे पाइल्स हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली यानी स्पाइसी चीज़ें या तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को भी पाइल्स हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तली हुई चीज़ें खाने से पाचन तंत्र में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आंतों में पहुंचने वाला भोजन सूखने लगता है और फिर मल भी सूखने लगता है। ये कब्ज पैदा करता है, जिससे फिर पाइल्स हो जाते हैं। जो लोग बवासीर से पीड़ित हैं, उनका पेट लगातार खराब रहता है और कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है। बवासीर के दर्द के कारण काम में मन नहीं लगता, पूरे शरीर में एक बेचैनी सी बनी रहती है। दिमाग हमेशा इसी सोच में लगा रहता है कि न जाने ये बीमारी कब और कैसे ठीक होगी। जिन लोगों को बवासीर होता है, उनको मलद्वार पर खुजली, कांटे चुभने जैसा दर्द, जलन और सूजन रहने लगती है। इस स्थिति में चाहे वो बैठे रहें, खड़े रहें, लेट जाएं, यानी किसी भी पोजीशन में आराम नहीं मिलता है, दर्द होता ही रहता है। कई बार तो दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि काम से छुट्टी लेनी पड़ती है और पूरे दिन आराम करना पड़ता है। जिन लोगों को बवासीर है, उनके चेहरे पर खुशी नहीं रहती, क्योंकि अंदर से भी वो खुश नहीं होते, केवल दर्द ही दर्द सहन कर रहे होते हैं। जिन लोगों को खूनी बवासीर होती है, उनके मल के साथ खून भी निकलता है, जो कि एक टेंशन का कारण बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा खून निकलने पर खून की कमी भी हो सकती है या फिर कैंसर होने का डर सताने लगता है। बवासीर होने पर लोग जब इलाज खोजते हैं तो एक ही इलाज मिलता है और वो है ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेशन करवा लेने के बाद भी पाइल्स फिर से हो जाते हैं। इस बीमारी की दवा कहीं नहीं मिलती। डॉक्टर भी या तो ऑपरेशन या फिर प्रिकॉशन रखने के लिए ही कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी का इलाज घरेलू नुस्खों से पॉसिबल है, क्योंकि ये पेट के सिस्टम यानी पूरे पाचन तंत्र को पूरी तरह ठीक कर देती है, जिससे पाइल्स ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर के लिए बहुत ही सरल घरेलू उपचार और वीडियो के एंड में बेहद ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ बेल यानी घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसे तुरंत देख सकेंगे। नींबू बवासीर के लिए एक बहुत ही अच्छी घरेलू दवा है। नींबू के रस में सभी तरह के पाइल्स को ठीक करने की ताकत होती है। अब बात यह है कि नींबू का प्रयोग पाइल्स के लिए कैसे किया जाए। इसके लिए नींबू को दूध के साथ लेना चाहिए। नींबू को दूध के साथ कैसे लेना है, इसका पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सुबह सुबह 1 गिलास दूध लेना है। दूध गाय का हो तो बहुत अच्छा है। दूध कच्चा भी ले सकते हैं या फिर उबालकर ठंडा किया हुआ भी ले सकते हैं। अब आधा नींबू लेकर बीज निकाल दीजिए।
और इस आधे नींबू का पूरा रस इस दूध में निचोड़ लीजिए। इस दूध को नींबू निचोड़ते ही तुरंत पीना चाहिए। आप चाहें तो आधे नींबू का रस अलग से एक कटोरे में निकालकर फिर दूध में मिलाकर भी तुरंत पी सकते हैं। ध्यान रहे, नींबू का रस मिलाते ही दूध फटने से पहले ही पूरे दूध को पी जाना चाहिए, तभी ये असर करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार नींबू में पाया जाने वाला खास एसिड मल को नरम करता है और मल द्वार से संबंधित रोगों और मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। और दूध भी मल को नरम करता है और दस्तावर होता है, यानी मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। इसलिए नींबू और दूध, इन दोनों की ये जोड़ी बवासीर के लिए सोने पे सुहागा की तरह है। ये प्रयोग आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। इसे 7 दिनों तक करना चाहिए और साथ में वीडियो के एंड में बताई गई सारी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। हमने देखा है कि ऐसा करने पर 7 दिन में ही खूनी और बिना खून वाले दोनों तरह के पाइल्स ठीक हो जाते हैं, बवासीर नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो और 7 दिन में ठीक नहीं हो लेकिन कम हो जाए, तो कुछ दिन और इस प्रयोग को सावधानियों के साथ किया जा सकता है। जिन लोगों को बवासीर होता है उनके लिए छाछ अमृत की तरह है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिन लोगों को बवासीर होता है वो लोग अगर रोजाना छाछ पीते हैं तो बवासीर खत्म होकर फिर दोबारा नहीं होते। दोस्तों, बवासीर की इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस छाछ को कैसे और कब लेना चाहिए। इसके लिए आप 100 मिलीलीटर यानी 1 कप छाछ ले लीजिए। इस 1 कप छाछ में आपको अजवाइन का पाउडर मिलाना है। अजवाइन का पाउडर बनाने के लिए पहले अजवाइन को थोड़ा सा सेक लीजिए और फिर मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए। आजकल तो बाजार में भी अजवाइन का पाउडर बना बनाया मिल जाता है, उसे भी काम में ले सकते हैं। तो इस 1 कप छाछ में आपको 1/4 चम्मच अजवाइन का पाउडर डालना है और साथ में ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक भी ज़रूर डालना है। इस तरह आपके लिए बवासीर की दवा तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे लेना कब है। दोस्तों, इस छाछ को खाना खाने के तुरंत बाद पीना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम खाना खाने के तुरंत बाद आपको इस छाछ को पीना है। इससे खाना जब पेट में और आंतों में जाता है तो अच्छी तरह पचता है। इससे एक तो शरीर को खाए हुए भोजन का पूरा रस मिल जाता है, दूसरा इससे बड़ी आंत में बनने वाला मल सूखता नहीं है और कब्ज नहीं होती। अजवाइन आंतों में, मलद्वार में और बॉडी में वायु का बहाव पूरी तरह ठीक कर देती है, जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है और पाइल्स के मस्से तेजी से ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, ये प्रयोग रोजाना सावधानियों के साथ करने से 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही हमने पाइल्स को ठीक होते देखा है और जिन लोगों के पाइल्स इससे ठीक हुए उनको फिर दोबारा पाइल्स नहीं हुआ। अगर आपके पाइल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं या खूनी बवासीर है तो आप इसको लगातार लंबे समय तक ले सकते हैं, जिससे आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छी तरह ठीक हो जाए। दोस्तों, पाचन तंत्र का ही आखिरी हिस्सा मलद्वार है, इसलिए छाछ से पाचन तंत्र यानी डाइजेशन ठीक होने पर पाइल्स ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा नहीं होते। दोस्तों, पाइल्स को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपको उपचार के साथ साथ कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियां भी रखनी होंगी, जिनके बिना आप पाइल्स से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो सभी सावधानियां अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पाइल्स यानी बवासीर नहीं हो और पेट भी ठीक रहे, इसके लिए दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। जब तक ये उपचार कर रहे हैं तब तक बॉडी में पानी की कमी नहीं होने दें। इसमें ध्यान रखें कि खाने के 1 घंटे पहले से लेकर खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। इसके अलावा सभी समय थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। पाइल्स या बवासीर हो तो फाइबर वाली चीज़ें खूब खानी चाहिए। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ वगैरह और मौसम में आने वाले सभी फल खाने चाहिए, क्योंकि इनमें खूब फाइबर होता है। फाइबर वाली चीज़ें खाने से कब्ज नहीं रहता, मल नर्म रहता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे पाइल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पाइल्स दूर करने के लिए फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें और तीखी यानी मिर्च मसालेदार चीज़ों से परहेज करना चाहिए, यानी इनको बिल्कुल भी नहीं खाना पीना चाहिए। ये पेट में बहुत ज़्यादा हीट या अग्नि पैदा करती हैं, जिसके कारण पाइल्स होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पाइल्स को दूर करने के लिए थोड़ी कसरत करना भी जरूरी होता है, क्योंकि कसरत नहीं करने से पाचन तंत्र की एक्टिविटी धीमी हो जाती है, जिससे पाइल्स हो जाता है। इसके लिए कमर और पैरों से संबंधित कसरत जरूर करनी चाहिए। अगर कसरत नहीं कर पाएँ तो रोज़ाना सुबह शाम कम से कम 2-3 किलोमीटर तक पैदल घूमना चाहिए। अगर आसपास कोई गार्डन हो तो उसमें घूमना और भी अच्छा होता है। इससे बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिल जाती है, जो पाइल्स को बहुत जल्दी ठीक करती है। योग और प्राणायाम भी पाइल्स में बेहद कारगर है और जब तक उपचार यूज़ करें तब तक योग और प्राणायाम जरूर करें।
पाइल्स या बवासीर के लिए हलासन, सर्वांगासन और भुजंगासन सबसे अच्छे हैं। इनको जरूर करें। साथ ही कपालभाति प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये उपचार और सावधानियां एक साथ पूरी और अच्छी तरह लगातार यूज करने से हमने देखा है पाइल्स बहुत तेजी से ठीक होते हैं। हमने देखा है कि इनको यूज करके लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, क्योंकि उनके जीवन से कांटों भरा दर्द और बीमारी का डर निकल जाता है। वो अपने काम को दुगने जोश से करने लगते हैं, क्योंकि अंदर से खुश रहने लगते हैं। दिमाग पॉजिटिव कामों में लगने लगता है और हर तरह से ग्रोथ होने लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और फेसबुक वगैरह पर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको इस फ्री सेवा का फ़ायदा मिल सके। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उससे ही हमें पता लगेगा कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और तभी हम आपके लिए ऐसे फ्री यूज़फुल वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।